नोटबंदी के बाद लेस कैश के स्थान पर मोर कैश प्रक्रिया को अपनाती बैंकें। लेस कैश के स्थान पर मोर कैश प्रक्रिया को अपना रही है बैंक और समर्थन कर रही है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेस कैश या मोर कैश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है एसएमएस। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 1/5/2017 को एसएमएस से प्रेषित किया गया था। 10:17 पर दिनांक 1/5/2017 को वार सोमवार प्रातः 10:17 पर आरटीआई कार्यकर्ता याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता प्रभात भट्ट के मोबाइल नंबर 8225076880 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा DZSCI SMS से बैंकिंग मैसेज प्रेषित किया गया, जिसमें बैंकों के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये तथा मिनिमम बैलेंस न होने पर पेनल्टी राशि का खुलासा किया गया। ना तो भारत सरकार की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बाबत कोई अधिसूचना जारी की है और न ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बैंकिंग एसएमएस प्रसारित करने की दिशा निर्देश जारी किए। फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका पर संज्ञान लेकर बैंकिंग एसएमएस जारी कर दिए गए? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों भेजा बैंकिंग एसएमएस? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई, किसी बैंक या केंद्र सरकार या फिर अन्य किसी याचिकाकर्ता की याचिका पर संज्ञान लेकर बैंकिंग एसएमएस भेजने की प्रक्रिया संचालित की? विचारणीय पहलू की केंद्र सरकार, आरबीआई और विभिन्न बैंकें कैशलेस सोसाइटी हेतु कैशलेस मैकेनिज्म को संचालित कर रही है। यहाँ पर नोटबंदी का उद्देश्य था कि नोटबंदी से कैशलेस सोसाइटी का विकास किया जाए, कैशलेस मैकेनिज्म को बनाया जाए। लेकिन नोटबंदी के पश्चात ठीक उसके विपरीत बैंकें काम कर रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये जितनी भी प्राइवेट बैंकें हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांचें हैं या जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं, वो बैंक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये कवायदे रखने की कवायदे जीवंत कर रही हैं। अगर 5,000 मिनिमम बैलेंस अगर नहीं है तो उस पर पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। यदि मिनिमम बैलेंस से कम राशि होने पर पेनल्टी वसूलने की चेतावनी वाले एसएमएस जारी क्यों करवाए जा रहे हैं? आरबीआई के नोटिफिकेशन के बिना भारतीय सार्वजनिक बैंकें स्वयंभू प्रावधानों को कैसे लागू कर सकती हैं? क्या बैंकें आरबीआई से बड़ी हो गई हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकें देश के 130 करोड़ नागरिकों के साथ छल कर रही हैं। नोटबंदी का उद्देश्य था कैशलेस सोसाइटी को बनाना, जबकि नोटबंदी पश्चात बैंकों ने कैशलेस के स्थान पर मोर कैश या एक्सेस कैश प्रक्रिया को संचालित कर रखा है, जबकि लेस कैश में तो जीरो बैलेंस होना चाहिए था। यहाँ पर बिना नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के इस तरीके से क्या बैंकें अपने एसएमएस जारी कर सकती हैं? और एसएमएस जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकती हैं? क्या बैंकें आरबीआई से बड़ी हो गई हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैंकिंग एसएमएस कहीं बैंकों को संरक्षण प्रदान करने के कृत्यों को सार्वजनिक तो नहीं कर रहा है? क्या इस ऐसी धोखाधड़ी पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा और बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा? भारत की रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार दोनों क्या लेस कैश सोसाइटी के स्थान पर मोर कैश, एक्सेस कैश सोसाइटी विकसित कर रही है और देश के 130 करोड़ जनता के साथ उनके बचत खातों में मिनिमम बैलेंस की जो राशि है 5,000 तक की वृद्धि के
प्रावधानों को क्या मौन स्वीकृति दे रही है? इन सब प्रश्नों का उत्तर नोटबंदी की प्रक्रिया को झुठला रहा है। नोटबंदी का उद्देश्य विहीन था।